गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल पे। तो देखिए, आज जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप ही की फरमाइश पे आया है। और ये जो टॉपिक है दैट इज़ HTML। HTML से जो बेसिक क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे पिछली बार और जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उसका हम करने जा रहे हैं, आज कोशिश करने जा रहे हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ और बता दूँ, आज हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे और इसकी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशंस जो भी हैं, लेकिन इसका जो बेसिक है जो और इसका अपडेटेड वर्जन या डिटेल आएगा आफ्टर 19 देयर विल बी अ डिटेल्ड क्लासेस ऑफ द JOIT। तो हम उन पे ये क्लासेस करेंगे, लेकिन अभी जो पेपर की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये क्लासेस है। आई होप कि आपको पसंद आए। अगर कोई भी शॉर्ट कमिंग्स लगती हैं तो आप प्लीज़ लेट मी नो ऑन माई कमेंट सेक्शंस कि आपको ये शॉर्ट कमिंग्स लगी है, तो वो भी आपकी पूरी हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको अभी जो है ये सेशन जो है आपको देखना है। और अगर आपको सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए ताकि 19th के बाद आप अपना डिटेल्ड वर्जन्स देख सकें। अगर आज शो रहा था क्योंकि ये दिन के टाइम पे क्लास चल रही है, तो हो सकता है आसपास क्योंकि ऑन द रोड साइड है तो आपको दिक्कत अगर आती है तो देन इट्स आई अपोलोजाइज फॉर दैट। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। देखिए HTML है, HTML का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके आगे। HTML क्या होता है? HTML का मतलब क्या है? तो HTML क्या होता है? HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आपके आगे ऑप्शंस तो यही रखी गई हैं, हाई टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट एंड लिंक्स मार्कअप लैंग्वेज या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ समझनी है कि HTML का मतलब है, हमने यहाँ पे लिखा दिस इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये लिखा है, ठीक है। बट व्हाट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज? ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है क्या? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब ये है दैट इज द डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स लिंक्स। मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट जो हमें लिंक्स देता है एक जगह से दूसरी जगह जंप करने के लिए, कि अगर हमें कोई चीज़ करनी है तो एक आपको डॉक्यूमेंट किस फॉर्म में, लिंक्स की फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट मिलेगा जो आपको इजीली एक जगह से दूसरी जगह जंप कर सकता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आप कहीं पे, जैसे आपको जहाँ से कंटेंट मिलता है यू जंप फ्रॉम दैट साइड्स। क्यों? क्योंकि आपके लिए नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और कहा जाता है कि नॉलेज जहाँ से मिलती है वहाँ पे हमें इजीली चले जाना है। तो एक नॉलेज है जो हर जगह मिलती है। वैसे ही हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द वेबसाइट्स। तो उसके लिए HTML होना बहुत ज़रूरी है। तो HTML के लिए जो लिंक्स देता है, और इसकी जो मार्कअप लैंग्वेज है वो मार्कअप लैंग्वेज का मतलब देखिए HTML हाइपर टेक्स्ट, ये तो टेक्स्ट प्रोवाइड करता है क्योंकि डॉक्यूमेंट की फॉर्म में जो एक लिंक से दूसरे लिंक पे जाता है। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? मार्कअप लैंग्वेज का मतलब होता है इट्स द वे। किस तरह का वे? जिस तरह से आप इसको ये कह सकते हो, इट्स द वे हाउ कंप्यूटर कंप्यूटेट, या हाउ कंप्यूटर जो है उसके साथ जितने भी आपको एक्सेस या लिंक्स है उनके साथ कम्युनिकेट करेगा और आगे जाकर आपकी जिस तरह से बोल सकते हैं नॉलेज प्रोवाइड करेगा। दैट्स द वे। कि मार्कअप लैंग्वेज क्या है? इट्स द वे जिससे कंप्यूटर बोलता है, मीन्स इट्स द वे लैंग्वेज जो आपके HTML लैंग्वेज कौन सी होती है? जो आपके बिल्कुल डिटेल्स और माइनर बेसिक चीज़ें बताती है वेबसाइट के। तो उन चीज़ों को मार्कअप लैंग्वेज क्या करेगी? कंप्यूटर उसी लैंग्वेज से बोलता है। द वे द कंप्यूटर स्पीक्स इज द मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के लिए हमें क्या चाहिए? हाइपर लिंक्स। हमें क्या चाहिए होते हैं? हाइपर लिंक्स, ठीक है। अब ये जो हाइपर लिंक्स हैं ये किस फॉर्म में, किसने आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है अप्रॉक्सीमेटली 1990 में, ठीक है। और कहाँ जाता है किसने? जैसे आपका www दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब, रिम टर्मर्स ली ने की थी, वैसे ही इसी ने हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ली, और उसके साथ कैलियो, ठीक है। कैलियो जो है इन्होंने जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज दी है। तो पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती क्या है।
द डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स लिंक्स टू जंप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, की इजीली जंप करना, एक पेज से दूसरे पेज के लिए जंप करने का प्रोसेस है ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दूसरा, हाइपर टेक्स्ट में क्या चाहिए, हाइपर लिंक्स चाहिए। तो आई होप कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यहाँ तक क्लियर, क्योंकि अभी मैं आपको बेसिक करवा रही हूँ, इसका अपडेटेड बार बार कह रही हूँ कि आगे जो पेपर्स आ रहा है आपका जो 200 पोस्ट के लिए, उसका डिटेल्ड आपको इस तरह से जस्ट अभी क्या आ सकता है पेपर में वो करने जा रहे हैं। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो इसका क्या मतलब होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नाउ द कंसेप्ट कम्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ HTML टैग्स फॉर स्टार्टिंग अ वेब पेज। किसी भी वेब पेज को शुरू करने के लिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या चाहिए। अब क्वेश्चन बहुत बेसिक है कि जब भी हम HTML लिखते हैं, कोई भी लैंग्वेज जब हम HTML लैंग्वेज पे लिखते हैं तो उसके लिए क्या सीक्वेंस चलती है। देखिए, सबसे पहले आपका क्या आता है, हेड, HTML जो लैंग्वेज चल रही है, उसके बाद उसकी हेडिंग, क्या हेडिंग आप दे रहे हो, ठीक है। हेडिंग के बाद आता है टाइटल, टाइटल के बाद आता है बेस, एंड देन बेस के बाद आती है आपकी बॉडी। क्लियर, कि जब भी हम लिखते हैं, देखिए एक सेक्शन है, अब तो यहाँ पे डिस्प्ले, जैसे ये स्क्रीन है, स्क्रीन पे सबसे पहले आप क्या करते हो, स्क्रीन पे हमने सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ पे आपका टॉपिक, हम किस लैंग्वेज पे लिख रहे हैं, दैट इज HTML। HTML जैसे ये आएगा आपका, पहले लिखोगे HTML, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका हेडिंग। अभी मैंने आपको टैग्स और एट्रीब्यूट्स नहीं बताएं, पहले इसका हेड्स, देन इसके बाद आपका हेडिंग, हेडिंग के बाद आपका क्या है, टाइटल, टाइटल के बाद जो आप बेस कॉम्पोजिशन करोगे, एंड देन उसके बाद जो बॉडी है, जो भी आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है वो आप बॉडी पे लिखोगे, ठीक है। तो ये इसकी सीक्वेंस आती है। तो इसका क्या आएगा आपका, हाइपर टेक्स्ट, HTML, हेड, टाइटल एंड बॉडी। बेस एंड बॉडी इज वन ऑफ द सेम थिंग, तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, HTML, हेड, टाइटल एंड बॉडी, ठीक है। याद रखना, जब भी हम लिखेंगे, ये आपकी HTML, जैसे ये विंडो है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका HTML लिखा जाएगा, फिर इसके बाद इसका टाइटल, हेड लिखा जाएगा, ठीक है, फिर इसके बाद इसका टाइटल लिखा जाएगा, एंड द बॉडी और द बेस, जहाँ पे आप पूरी डॉक्यूमेंट की डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। जैसे मुझे कोई डॉक्यूमेंट बनाना है या मुझे कोई वेबसाइट पे लिखना है, तो सबसे पहले मैं HTML लिखूंगी, उसके बाद मेरा जो टॉपिक है उसकी हेडिंग डालूंगी। अभी मैंने आपको टैग्स नहीं बताए, इसके साथ टैग्स लगेंगे, टैग्स में हेडिंग, फिर उसके बाद टाइटल का हेड, फिर उसके बाद आपकी बॉडी, और बॉडी में मैं पूरी अपने डॉक्यूमेंट की डिस्क्रिप्शन लिखूंगी। तो हमारी राइट सीक्वेंस क्या बनेगी, HTML, हेड, टाइटल एंड बॉडी। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। जितने कैंडिडेट्स हैं जो JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लीज़ उन तक ये वीडियो, ताकि वो भी HTML या इनसे क्वेश्चंस कर सके। आई नो कि आपको बहुत आता है, बट क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग, नाउ द कम्स आपके किस तरह से लैंग्वेज लिखी जाती है, हर एक वर्ड का क्या मतलब है। तो सबसे पहली चीज़, इन वर्ड्स को समझने से पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द टेक्स्ट बोल्ड इन द HTML। आपका HTML में हम किस तरह से जो है लैंग्वेज को लिखते हैं बोल्ड बनाने के लिए। तो सबसे पहली चीज़, HTML के लिए आपको दो इसके जो बेस है ना, जो दो इसके जैसे बोल सकते हैं कंपोनेंट्स या दो पिलर्स क्या हैं, एक है टैग्स और एक होते हैं इसके एट्रीब्यूट्स, ठीक है। ये होते हैं टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। टैग्स जो है वो दो फंक्शंस में लिखे जाते हैं, हमेशा इस तरह से, ठीक है, ओपन इसकी तरह से लिखा जाता है, और जब हमने क्लोज करना है तो हमें एक स्लैश डालना पड़ेगा। कुछ भी लिखो, जैसे मैं आपका अपना नाम ही लिखती हूँ, तो अपना नाम मैंने इस तरह से लिखा, ठीक है, ये आ गया एक टैग। अब मैंने पूजा की फाइल को बंद करना है, तो ये आएगा आपका पूजा, ठीक है, और इस फाइल को बंद कर दिया, दैट इज कॉल्ड क्लोज।
तो टैग्स जो है वो स्टार्ट करते हैं किसी भी लैंग्वेज को। HTML को स्टार्ट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए चाबी चाहिए, इग्निशन चाहिए, वैसे HTML लैंग्वेज को स्टार्ट करने के लिए हमेशा टैग्स चाहिए। तो टैग्स क्या होंगे आपके, इस तरह से लिखेंगे। तो अब क्वेश्चन आता है कि किसी भी टैग को लिखने के लिए मार्किंग द टेक्स्ट बोल्ड हम किस में लिखेंगे, प्री, A, B या BR। अब इन टेक्स्ट को समझते हैं क्या है। देखिए BR ये टैग है, अभी हमने क्लोज नहीं किया है, स्टार्टअप है। याद रखना जब भी आपका डॉक्यूमेंट के साथ ये स्लैश लग जाए तो इट मीन्स द टैग, मतलब जो आपकी जो लैंग्वेज है वो क्लोज हो गया है, आपका जो टैग है उसको बंद कर दिया गया है। अगर सिंपल ये लग रहा है मीन्स हम टैग को स्टार्ट कर रहे हैं। तो BR का मतलब होता है टू ब्रेक द लाइन। आपसे टैग पूछे जा सकते हैं कि कौन सा टैग जो है आपका, कौन सा HTML का टैग है जो लाइन को ब्रेक करता है, दैट इज BR। ठीक है। ए जो है ये एंकरिंग है, दैट इज एंकर करना। एंकर करना मतलब टू स्टार्ट करना, स्टार्ट करने के लिए। तो ठीक है, एंकर जो होता है दैट इज टू स्टार्ट करना। आप इसको मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, ए जो है आपका एंकरिंग के लिए होता है। ठीक है, ए जो है, ए टैग इट्स जस्ट अ हाइपरलिंक जिससे आप एक पेज से दूसरे पेज तक जा सकते हो। तो इसको एंकरिंग भी बोलते हैं, एंकर भी बोलते हैं। और एक ऐसा हाइपरलिंक जिससे आप वन पेज से लेकर आप दूसरे पेज तक जा सकते हो। तो ये तो आ गया, ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है, अब आता है प्री का ये टैग है जिसमें अभी डॉक्यूमेंट ओपन चल रहा है। तो प्री का मतलब होता है प्रीफॉर्मेटेड टैग्स, प्रीफॉर्मेटेड टेक्स्ट मतलब फॉर्मेटेड टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए प्री लगता है, ये याद रखना। तो आपके पास ऑप्शन क्या बची, दैट इज बी। अब देखिए किसी भी चीज़ को बोल्ड बनाना है, जैसे मान लो इसी चीज़ को पूजा लिखा है, इस तरह से पूजा लिखा है, ये आपका एक नॉर्मल टेक्स्ट है। अब मेरे को इसको बोल्ड बनाना है तो मैं क्या करूँगी, ये टैग लगाया, ठीक है, इसके साथ मैंने क्या लिख दिया, पूजा, और ये लगा दिया। ठीक है, अब दूसरा टैग क्या होगा, /B, बोल्ड बंद कर दिया। मतलब जब भी हमें टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो हम क्या लगाएंगे, B, और जो भी आपका B, अगर आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हो, HTML लिखा और बोल्ड कर दिया। तो बोल्ड से आपका क्या आएगा कि अक्षर जो है, जो भी आप जब विंडो खोलोगे, जब आपने इस टेक्स्ट को बोल्ड कर दिया है और टैग लगा दिया, तो जब आप विंडो पे जाओगे और क्लिक कर रिफ्रेश करोगे तो वहाँ पे जो अक्षर होगा पूजा, दैट शुड बी बोल्ड। तो अगर मुझे बोल्ड किसी भी विंडो को बंद करना है तो मैं उसके साथ क्या लगा दूंगी, /एंड देन एंगर, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका बोल्ड। यहाँ तक क्लियर है? किसी को भी दिक्कत है तो प्लीज़ बता दीजिए। एंड वन थिंग, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज फॉर इंसर्टिंग द लार्जेस्ट हेडिंग्स इन HTML। लार्जेस्ट हेडिंग्स मतलब सबसे बड़ी हेडिंग्स जो हैं वो कौन सी डाली जाती है। देखिए आजकल का जो वर्जन है ना HTML का वो है 5। आजकल का जो वर्जन है दैट इज 5। तो आपका लार्जेस्ट हेडिंग क्या हो सकती है, सबसे बड़ी हेडिंग क्या होगी। लार्जेस्ट हेडिंग मतलब कि सबसे पहले जो हम लार्ज हेडिंग डालते हैं, तो आपकी जो हेडिंग्स है, ये क्वेश्चन आया था, हाउ मेनी हेडर्स कैन बी यूज्ड इन द HTML पिछले JOA के पेपर में। तो हाउ मेनी हेडर्स, दे आर 6 हेडर्स। कितने हेडर्स है, 6 हेडर्स। ठीक है, कौन कौन से, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। ठीक है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट हेडिंग कौन सी होगी, जब हमने सबसे जैसे बोल सकते हैं, मान लो ये पूरा अक्षर लिखना है, एक बड़ा अक्षर लिखना है, कंप्यूटर लिखना है, तो कंप्यूटर को बोल्ड में भी लिख दिया और लार्जेस्ट वर्ड्स में भी लिख दिया हेडिंग को लिखने के लिए। तो हम क्या यूज़ करेंगे, H1 टैग। टैग का मतलब है स्टार्ट करना, क्लोज कर रहे हो डॉक्यूमेंट तो उसका / आएगा। तो यहाँ पे जो सबसे, देखिए अगर H1 लगता है मीन्स कि जो आपकी मेन हेडिंग है, फिर उसके बाद अगर आप H2 लगाओगे, जैसे मान लो मैं यहाँ पे आपका एक वर्ड लिख रही हूँ पूजा, ये आपकी H वर्डिंग्स है हाईएस्ट।
देन उसके बाद अगर मेरे को इसको थोड़ा सा छोटा करना है, साइज का कम होना इज कॉल्ड H2, H3 एंड सबसे लीस्ट हेडिंग जो होती है, लीस्ट साइज, वो कौन सा आएगा आपका H6। कौन सा आएगा H6। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या आएगी H1। H1 हाउस द सेशन, और आई होप कि बोरिंग ना हो सेशन और आपको समझ आए और फायदा हो कुछ। Which of the following tag is used to insert a line break in HTML? HTML में इसी तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक चीज़ मैं लास्ट में आपको जरूर करवाऊंगी, इस सेशन के एंड तक बने रहना और इस चीज़ को समझते रहना। अब फिर से आता है क्वेश्चन, विच ऑफ द टैग इज यूज टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक, कि कौन सा ऐसा टैग है जो हम लाइन ब्रेक के लिए यूज कर सकते हैं। तो लाइन ब्रेक के लिए देखिए बी तो बोल्ड के लिए आ गया, ठीक है। प्री जो है मैंने आपको बता दिया, दैट इज फॉर आपका फॉर्मेटेड, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। ए फॉर हाइपरलिंक या एंकर, जो आपका एक जंप से दूसरी जगह जाता है। तो आपके पास आंसर क्या बचा, BR, दैट इज ब्रेक द लाइन। सपोज करो आपने जब भी फीचर लिखा जाएगा पहले HTML आएगा, फिर हेडिंग आएगी, ठीक है, ये टैग, फिर आपका टाइटल आया, राइट, एंड देन उसके बाद आपका जो बॉडी है दैट इज बॉडी आई, ठीक है, इस तरह से। अब मान लो मुझे टाइटल, जैसे मेरा HTML हेडिंग क्या है, हेडिंग में मैंने यहाँ पे डाल दिया, सपोज करो मेरी हेडिंग जो है दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क्स, तो यहाँ पे आपका क्या आया, कंप्यूटर नेटवर्क्स, जो भी डाला जाएगा, ठीक है, टैग लग जाएगा इस तरह से, राइट। टाइटल क्या है कंप्यूटर नेटवर्क का, दैट इज HTML, या तो मैंने लिखा है सिर्फ, या फिर आप इस पे लिख सकते हो C+ लैंग्वेज, C लैंग्वेज, ठीक है। अब उसके बाद ये आपका टाइटल, और C लैंग्वेज में आप लिख रहे हो प्रोसीजर है, जो भी है, जितने भी डिटेल्स हैं आप इसमें लिखते जाओगे। लेकिन अब आती है ब्रेक लाइन, तो जैसे ही आप ब्रेक लाइन, यहाँ पे आपने डिटेल्स लिख दी, अब दूसरी लाइन पे जाना है तो आप क्या करोगे, BR टैग लगा दोगे। जैसे ही BR टैग लगेगा, लाइन शुड बी ब्रेक। जैसे हम एंटर की दबाते हैं ना किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए, वैसे ही HTML में BR की जो है दैट इज यूज, BR टैग इज यूज टू ब्रेक द लाइंस। क्योंकि हमारी बॉडी, अगर हमारा डॉक्यूमेंट बड़ा है तो हम ऊपर टैग क्या लगा देंगे, BR, और उसके बाद हम सारा लिखते जाएंगे एंड लास्ट में BR को क्लोज कर दिया, यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो आपका क्या बन गया, आपकी लाइंस ब्रेक करना बंद हो जाएंगी। तो आंसर इज BR, ठीक है। नेक्स्ट आता है, हाउ टू क्रिएट एन अनऑर्डर्ड लिस्ट, अ लिस्ट विद द लिस्ट आइटम्स इन द बुलेट इन HTML। किसी भी लैंग्वेज दो तरह की होती है, एक होती है आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। तो अगर हम HTML में बात करें कि अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसमें आपके बुलेट्स लगे, तो देखिए कोई भी चीज़ है, पहले तो आपको यही लिखना है और उसके बाद आप टैग लगा दोगे कोई भी, जैसे आपने UL का टैग लगाया, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम टैग कौन सा लगाएंगे, UL। उसके बाद आप इसके आगे LI कर दो, तो लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, आप जो भी लिखना है। लिस्ट 1 में आप लिख दो, मान लीजिए लिस्ट 1 में हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो मैंने लिख दिया DBMS, ठीक है। फिर टैग लिस्ट 2, लिस्ट 2 में लिख दिया आपका कंप्यूटर नेटवर्क, लिस्ट 3 लिख दी आपकी C+ लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पे आपकी लिस्ट चल रही है। जब आप विंडो को रिफ्रेश करोगे तो आपकी जो नेक्स्ट विंडो है उस पर आपका HTML हेडिंग सब कुछ आएगा, और अगर आपने UL टैग लगाया मीन्स आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट है जो कि बुलेट्स में आएगी, और साथ ही साथ जब आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट बंद होगी तो आप /UL करके आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट खत्म होगी। बस सिंपल सी चीज़ है। अगर ये तो है टैग्स, अगर आपको एट्रीब्यूट्स लगाने, किसी भी एट्रीब्यूट को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लो मेरे पास सपोज करो ये लगा है एक सपोज करो DBMS लगा है, ठीक है, DBMS, इसका एट्रीब्यूट लिखना है इज इक्वल टू, ठीक है, फिर जो भी ऑल्टरनेट आएगा इसका
एंड देन उसके बाद आप इसको लिख दोगे। इसमें और एट्रीब्यूट्स में आप जितना लिख सकते हो, चाहे जैसे इमेज लिखनी है तो इमेज की विड्थ, आप उसकी हाइट, तो कोई भी एट्रीब्यूट लिख सकते हैं। आगे है ये क्वेश्चन तो मैं आपको समझाऊंगी। तो ये चीज़ है, तो इसका आंसर क्या आएगा, यूएल। ठीक है, एल आई का मतलब है लिस्ट, आई का टैग का मतलब होता है इटैलिक्स में लिखना। बस आपको बेसिक क्या पता होना चाहिए कि जब हम टैग जो होते हैं दैट इज टू स्टार्ट द लैंग्वेज, क्लोज करना है तो स्लैश लगेगा। और दूसरी चीज़ कि हर एक लिस्ट का क्या मतलब है, एल आई लिस्ट, ओ एल का मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। क्या होती है आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, इसमें एक और चीज़ है जो मैं आपको बता देती हूँ, जो इसमें हम अंडरलाइंड या अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम हमेशा किस फॉर्म में लिखते हैं, या तो डिस्क की फॉर्म में, या सर्कल की फॉर्म में, या फिर हम स्क्वायर की फॉर्म में। यानी जो बुलेट्स हैं वो किस फॉर्म में लगेंगे, स्क्वायर या आपके सर्कल। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, विच कैरेक्टर इज यूज टू रिप्रेजेंट द क्लोजिंग ऑफ द टैग इन HTML। कौन सा ऐसा जिसको बोल सकते हैं कैरेक्टर है जो आपके क्लोज करता है डॉक्यूमेंट। तो अभी मैंने आपको बताया ये तो आपका स्टार्टअप है, और किसी भी इस पे इस तरह से लग जाए, स्लैश लग जाए, देन इट शुड बी द क्लोज द HTML डॉक्यूमेंट। कोई भी देखिए, किसी भी लैंग्वेज को लिखने के लिए पहले HTML के बाद आपका हेडिंग, हेडिंग के बाद टाइटल, टाइटल के बाद आपका जो आएगा आपका नेक्स्ट सेशन। देखिए कोई भी चीज़ है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे हम बेसिक लिख कर चलते हैं, HTML आपका हेड, ठीक है, टाइटल, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट लगा दी हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे नेक्स्ट कुछ और एंटर करना है, तो मैं क्या करूँगी, HR, एक और हेडिंग, मतलब एक और चीज़ डाल रही हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद मैंने टैग डाल दिया ऑर्डर्ड लिस्ट का। तो ऑर्डर लिस्ट में जो भी डालना है 1 2 3 4 करके डाल दिया, LY L2, और लास्ट में मैं ऑर्डर्ड लिस्ट को जब स्लैश लगा दी, मीन्स मेरी ऑर्डर लिस्ट बंद हो गई है। तो इसका मतलब क्या है आपका स्लैश, इसका क्या मतलब आएगा, स्लैंटिंग। इस तरह से, ऐसे मत लगाना, इसको ऐसे लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ टू क्रिएट ए हाइपरलिंक इन HTML। हाइपरलिंक हम कैसे क्रिएट करते हैं, तो चलिए इसको समझते हैं। हाइपरलिंक के लिए मैंने आपको बताया, हाइपरलिंक कैसे शो होता है, हमेशा A से, ठीक है। हाइपरलिंक किससे शो होता है, A से। जब भी हम हाइपरलिंक शो करते हैं तो हमेशा क्या होना चाहिए, A तो होना ही चाहिए। अब इसमें ऑप्शन है AURL WW, ये आपके एट्रीब्यूट्स हैं, ये आपका टैग है। एट्रीब्यूट क्या होगा, टैग के अंदर उसकी डिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है जो चीज़ आप लिख रहे हो टैग के अंदर, उसका पूरा ऑल्टरनेट देना इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। तो अगर देखा जाए हाइपरलिंक, HREF, अगर मैं HREF का मतलब बता दूं, ठीक है। देखिए कोई भी हाइपरलिंक लिखना है तो आपके पास एक तो एंकर, फिर URL, क्योंकि हाइपरलिंक में URL चलेगा, और एक चीज़ आती है आपकी हाइपरलिंक URL, और फिर उसके बाद आपका जो भी URL से हम उसका सोर्स पता करेंगे, और फिर उसके बाद आपकी सारी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, देखिए WW भी नहीं आएगा, लिंक भी नहीं आएगा, URL भी नहीं आएगा। आंसर इज AHREF। HREF, A इज द एंकर यानी हाइपरलिंक है। इसमें ये क्या बता रहा है, HREF इज द एट्रीब्यूट जो आपका यूनिवर्सल आपका रिसोर्स लोकेटर बताता है, ठीक है, ये बताएगा। उसके बाद आपने जिस चीज़ पे जाना है, अब एक चीज़, सबसे पहली चीज़ जावा पॉइंट, जितनी ये जावा पॉइंट जो भी आपकी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ये किस लैंग्वेज, ये जो लैंग्वेज है ये बेसिकली जावा पॉइंट्स को या जावा स्क्रिप्ट्स को फॉलो करती है, ठीक है। तो ये भी चीज़, तो यहाँ पे हाइपरलिंक क्या आएगा आपका, AHR। याद रखना, किसी भी जब भी आपसे पूछा जाता है हाइपरलिंक, ये दो वर्ड्स याद रख, जहाँ पे ऑप्शन ये दो की होगी आपने उसी को टिक लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ टू क्रिएट एन ऑर्डर्ड लिस्ट। नाउ क्वेश्चन कम्स कि ऑर्डर्ड लिस्ट इन नंबर्स, क्योंकि ऑर्डर्ड लिस्ट हमेशा, देखिए एक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट नंबर्स में चलती है,
ऑर्डर लिस्ट क्या होगी, जो नंबर्स 1 2 3 4, और अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे चलती है, जो आपकी किससे चलेगी, आपकी बुलेट से चलेगी, दिस सर्कल। ऑर्डर लिस्ट में मैंने आपको बता दिया है क्या आएगा, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि HTML खोला जा रहा है, ये प्रैक्टिकली बहुत इजी समझा जा सकता है, अभी हम इसकी सिर्फ डिस्क्रिप्शंस कर सकते हैं, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या है, UL, ये क्या आ गई आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसमें हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, आपके बुलेट्स, ठीक है। तो ये नहीं, इटैलिक्स तो आपका जब हम वर्ड्स को इटैलिक्स में लिखेंगे, जहाँ हमने एक चीज़, हमने टैग स्टार्ट किया इटैलिक से और जहाँ हमने ख़त्म किया स्लैश लगा दिया, तो ये तो इटैलिक्स आ गया, ये लिस्ट आ गया, तो आंसर इज ऑर्डर लिस्ट। जैसे आपका ये एक चीज़ याद रखना, HTML, फिर से बता रही हूँ, हेडिंग, हेड, फिर इसका टाइटल, और जो भी आपने बॉडी, जैसे मैंने अनऑर्डर लिस्ट बनाई थी, तो ऑर्डर लिस्ट में मैंने इस तरह से टैग लगाया, पहले लिखेंगे HR, क्योंकि HR का मतलब क्या है, नई हेडिंग, नई चीज़, हम नया वर्क शुरू कर रहे हैं, आपका पूरा डॉक्यूमेंट बन रहा है, ऊपर आपने पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट लिख दी, उसी के साथ अब आप ऑर्डर्ड लिस्ट लिखना चाहते हो, तो HR का मतलब होता है नेक्स्ट हेडिंग, ऑर्डर लिस्ट, उसमें आपका लिस्ट 1, लिस्ट 2, 1 2 3 करके, जहाँ पे आपने जितनी लिस्ट बनानी है 1 2 3 4 एंड 10 तक बनिए, और उसके बाद आपके पास कुछ भी नहीं है लिखने के लिए, तो आप क्या करोगे, OL यानी स्लैश, आपकी ऑर्डर लिस्ट बंद। तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द एलिमेंट इज यूज टू मेक इटैलिक्स, तो अब हमें ये चीज़ करनी है, दैट इज आई, इट नहीं आएगा, प्री नहीं आएगा, इटैलिक्स नहीं आएगा, ठीक है, हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे, आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू इंसर्ट एन इमेज इन HTML। अब आता है क्वेश्चन कि अगर हमें इमेज HTML में डालनी है तो हम कैसे डालेंगे, इसमें एट्रीब्यूट्स लग सकते हैं। देखिए अब क्या है कि आपने क्या किया कि इमेज डालनी है, तो इमेज डालने के लिए सबसे पहले तो वही लगेगा, अब आपने टैग लगा दिया इमेज, ठीक है। अब इमेज टैग लगाने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास सोर्स एट्रीब्यूट क्या कर देंगे, इसका सोर्स क्या है, ठीक है। अब सोर्स कहाँ से ले रही हूँ, मैं अपना सोर्स इमेज से ले रही हूँ, तो आपका सोर्स क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आएगा, मान लो मेरे पास है डॉक्यूमेंट या मेरे पास गैलरी है या इमेजेस से ले रही हूँ, ठीक है। इमेजेस से लेकर कौन सी इमेज, आपकी 1 इमेज, ठीक है, इस तरह से, कितना, कौन सी है, या तो PNG आएगी या फिर इसका JPG आता वर्जन, ठीक है, JPG या PNG। उसके बाद आपका कौन सी, उसकी विड्थ, इन्वर्टेड कॉमर्स में उसकी विड्थ कितनी है 600, उसकी क्वालिटी कितनी है वो, और उसके बाद आप इसको टैग लगा दोगे, ठीक है। तो जब आप रिफ्रेश करोगे वो सारी इमेज, SRC का मतलब है सोर्स, कहाँ से ले रही हो, तो जब आपका ये आपका एट्रीब्यूट्स हमेशा इसमें आता है ऑल्टरनेट्स में, ठीक है। तो जब और जहाँ आपने इमेज को बंद करना है तो आप क्या करोगे, इमेज को स्लैश लगा दोगे। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी होती है कमेंट सेक्शन पे डाल देना, क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पे ना तो हाइपरलिंक आएगा क्योंकि हम तो इमेज मांग रहे हैं, तो इमेज तो हमें सोर्स से चाहिए, तो आंसर इज दिस। JTP एक सोर्स है जहाँ से आप ले रहे हो, PNG या तो आप जैसे बोलते हैं ना जिसमें वाटर मार्क नहीं, प्योर इमेज ले रहे हो, या फिर हम लेंगे JPG। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ टू ऐड अ बैकग्राउंड कलर। ये आपके याद रखना, जब आपका ये टैग के अंदर जब आप इस तरह से लिखते हो देन इट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट्स, ठीक है। जब हम टैग के साथ थोड़ी सी उसके ऑल्टरनेटिव्स देते हैं देन इट इज एट्रीब्यूट्स। हाउ टू ऐड बैकग्राउंड कलर इन HTML। अब हमें बैकग्राउंड कलर चाहिए, तो बैकग्राउंड कलर के लिए क्या आता है, मार्क BG कलर, ये आपका एट्रीब्यूट आ गया, रेड, मार्क BG कलर रेड, मार्क BG कलर। अब बताइए, देखिए इसमें जो वर्ड है मार्क, पहले तो ये समझिए, मार्क इज ऑलवेज यूज फॉर स्क्रॉलिंग द डॉक्यूमेंट, ठीक है। हमने क्या किया, जैसे पूरी विंडो बनाई, विंडो में जैसे ही मैंने लिख दिया मार्क, जैसे ही मार्क टैग लगाया, इट मीन्स कि जो भी मेरी डिस्प्ले विंडो पे चल रही है वो सारी स्क्रॉल करना शुरू हो जाएगी, ये स्क्रॉल के लिए, ठीक है।
अब आपके बाद अगर हमने मार्क के साथ जो बैकग्राउंड कलर है वो भी स्क्रॉल होना चाहिए, या बैकग्राउंड कलर जो भी इमेज, मान लो मैंने इमेज लगाई, वो इमेज भी जो है उसकी स्क्रॉलिंग, जो भी मैंने टाइटल दिया है वो स्क्रॉल हो रहा है और उसकी बैकग्राउंड कलरिंग भी है। जैसे ये है, ये आपका एक टॉपिक दिया है, तो ये जो है ये यहाँ पे भी स्क्रॉल करे, तो इसके लिए हम मार्क टैग लगा देंगे, यानी मार्क लैंग्वेज लगाएंगे। जैसे ही टैग के साथ मार्क शो हुआ तो स्क्रॉल करने लग पड़ा, ठीक है। अब जो आपका ये टॉपिक है, ये दैट शुड बी बैकग्राउंड कलर, इसका कलर चेंज होना चाहिए। तो इसके साथ स्क्रॉलिंग डॉक्यूमेंट बीजी कलर रेड, और जो देखिए जो कलर आपने लगाना है दैट शुड बी एट्रीब्यूट। तो अगर मैं यहाँ पे रेड की जगह क्या लगा दूँ, ब्लू लगा दूँ, तो ये क्या बनेगा आपका, वो बैकग्राउंड कैसी हो जाएगी, ब्लू हो जाएगी, ग्रीन हो जाएगी। तो किसी भी बैकग्राउंड कलर को HTML में ऐड करना है तो मैं ये ऑप्शन लगाऊंगी BG कलर, ये नहीं, सॉरी ये भी नहीं लगेगा, दैट इज BG कलर। BG मीन्स बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू रेड, और मेरा पूरा डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, रेड। तो याद रखना दीज हमेशा, अगर आपका इक्वल टू रख गया और आपके ये लग गए, दैट मीन्स दीज आर द एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स होता है उसका अल्टरनेटिव, उसके अंदर और अल्टरनेटिव हम क्या डाल सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इनपुट, नाउ इनपुट क्या होती है, इनपुट जो होते हैं दिस इज द एम्प्टी टैग्स, इसको हम एम्प्टी टैग्स भी बोल सकते हैं, फॉर्मेटेड टैग, या ऑल ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। तो ये जो इनपुट है, इनपुट के बारे में मैं आपको बता दूं कि इनपुट क्या होती है। एक फॉर्म जो आपकी क्या कह सकते हैं, आप ऐसा फॉर्म या ऐसा चीज़ जो आपके डॉक्यूमेंट को कंट्रोल करती है। इनपुट एक ऐसा टैग है, इसको एम्प्टी टैग भी बोलते हैं, और ऐसा टैग जो आपकी डॉक्यूमेंट्स को कंट्रोल करती है, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी टैग। इसको क्या बोलते हैं हम, एम्प्टी टैग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट है आपका, Which of the following is used to make underline text? Underline text के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्री तो अब क्लियर हो गया है, आई भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर इज यू। और जहाँ पे हमने अंडरलाइन बंद करना है तो हम उसको इस तरह से, और मान लो मुझे किसी डॉक्यूमेंट को अंडरलाइन करना है, मतलब एक वर्ड को अंडरलाइन करना है, तो मैं क्या करूँगी, ये अंडरलाइन वर्ड है, ठीक है। उसके बाद मान लो मुझे नेटवर्क्स को करना है, तो मैं क्या करूँगी, नेटवर्क्स को अंडरलाइन करूँगी, तो वो वर्ड स्पेसिफिकली वर्ड मेरा अंडरलाइंड हो जाएगा। तो आंसर इज अंडरलाइंड। नेक्स्ट, हाउ टू क्रिएट अ चेक बॉक्स इन HTML। HTML में चेक बॉक्स क्या होना है, चेक बॉक्स क्या होता है, एक इनपुट डाल के एक छोटा सा फॉर्मेट बनाना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इनपुट टाइप एंड चेक बॉक्स, इनपुट टाइप एंड बटन। इनपुट देखिए, इनपुट मैंने आपको बताया कि एम्प्टी टैग है जो आपके डॉक्यूमेंट को कंट्रोल करता है। अब मुझे चेक बॉक्स बनाने हैं, चेक बॉक्स मीन्स इस तरह से, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए मुझे क्या चाहिए कि इतने फालतू में चेक बॉक्स ना बने, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज इनपुट टाइप इज इक्वल टू एट्रीब्यूट। चेक बॉक्स लग गया है तो वो जो है आपका एट्रीब्यूट आ जाएगा। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू डिफाइन द ऑप्शंस इन ए ड्रॉप डाउन सिलेक्शन लिस्ट। कौन सा ऐसा टैग है जो आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट कौन सी होती है, आप ऐसी लिस्ट जिससे हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म, या ऐसी चीज़ जिससे हम इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं, ठीक है। टू डिफाइन ऑप्शन, ठीक है, ये जो हमारी ऑप्शंस को डिफाइन करता है। तो इसमें ड्रॉप डाउन जो होता है, पहले हमेशा हमें सिलेक्ट और डेटा लिस्ट, आपके पास दो दिए हैं, डेटा लिस्ट और सिलेक्ट, इन दोनों टैग्स के बीच में से जो हमें ऑप्शन मिलेगा दैट शुड बी द एप्रोप्रिएट वर्ड। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन, ठीक है। इसका मतलब मैं आपको बता देती हूँ, ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑप्शन टू डिफाइन, मतलब आपका क्या है, ऑप्शन की आप ड्रॉप डाउन हमेशा सिलेक्ट और डाटा लिस्ट के बीच की जो ऑप्शन होगी उसको सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। ताकि हम जो है एक तरह से कोई भी लिस्ट बनानी है, आपकी कोई भी लिस्ट है उसमें से ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, तो सेलेक्ट एंड डाटा लिस्ट से ऑप्शन का बटन आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन, HTML tags are enclosed in
HTML टैग्स, जो भी हम टैग्स लगाते हैं वो किस तरह से होते हैं, आपके एंड, ब्रैकेट्स, एक्सक्लेमेशन एंड क्वेश्चंस या एंगल्स बने होते हैं। तो ऑब्वियसली हमारा जो भी टैग होगा वो इस तरह से होगा। तो आंसर इज दिस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू ऐड रोज इन द टेबल। टेबल, अगर हमने टेबल बनाना है, विंडोज मैंने आपको बता दी, HTML, हेडिंग, टाइटल और फिर HR। अब आपने लिस्ट भी बना लिया, अब आपको उसका टेबल बनाना है। तो टेबल बनाने के लिए आपको क्या क्या कंटेंट चाहिए, देखिए अब आपने मान लो यहाँ पे मैंने HR लिखा और उसके बाद मैंने टेबल बनाना है भाई, तो मैंने टेबल सिलेक्शन डाली, ठीक है। ये याद रखना, इसके ऊपर HTML और हेड और टाइटल तो आएगा ही आएगा। देन उसके बाद आपका नीचे चलते रहो, तो यहाँ पे HR और टेबल। अब मुझे टेबल बनाना है, ठीक है। टेबल बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, रोज भी चाहिए, ठीक है। आपका डेटा को डिफाइन भी करना है और डेटा लिस्ट भी बनानी है, टेबल लिस्ट भी बनानी है। तो रोज के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, TR, ठीक है। और अगर देखिए TD जो होगा वो टेबल डिफाइन करेगा, TH जो होगा वो टेबल की हेडिंग है। तो ये क्या है, आपका रो। अब यहाँ पे टेबल देखिए, ये है टेबल को स्टार्ट, रोज को स्टार्ट करना, ठीक है। और रोज को बंद करने के लिए क्या होगा, /TR, दिस इज TR, राइट। याद रखना, टेबल को डिफाइन, जो टेबल को डिफाइन कर रहा है यानी आपका हेडिंग्स। टेबल की हेडिंग क्या है, स्टूडेंट्स आर वॉचिंग HTML, दैट इज द टेबल हेडिंग। HTML लैंग्वेज का टेबल बन रहा है, तो टेबल में जो है हेडिंग आ गई, दैट इज टेबल की हेडिंग, ठीक है। और जहाँ पे आपने मान लो मैंने ये टेबल बनाया है, ठीक है, ये टेबल बनाया है, इस टेबल पे इस तरह से ये रोज आएंगी, ठीक है। तो रोज जितनी मेरे को रोज लगानी है, TR करके, और उसके बाद जैसे ही मेरे को रोज क्लोज करनी है तो मैं यहाँ स्लैश लगाकर इसको ख़त्म कर दूंगी। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। भाई किसी को दिक्कत आ रही है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए, एंड आई होप कि मैं आपकी ये जो डिमांड है उसको सेटिस्फाई कर पाऊँ। नेक्स्ट, HR टैग इन आपका HTML इज यूज फॉर। मैंने आपको क्या बताया था कि जो HR है दैट इज द हॉरिजॉन्टल, कि जो भी हम चीज़ लिख रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल लिखी जाए तो इसको क्या बोलते हैं, आपका हॉरिजॉन्टल रूलर। तो जिस तरह से कि आप एक सेशन से लिख रहे हैं तो HR मतलब नेक्स्ट सेशन, तो हॉरिजॉन्टली रूलर कि हम उसमें आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। विच ऑफ द एलिमेंट, न्यू लाइन नहीं होगी, न्यू लाइन तभी एंटर करेंगे जब आप लाइन को ब्रेक करोगे। वर्टिकल रूलर नहीं है, नया पैराग्राफ नहीं है। पैराग्राफ के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, दिस इज P। पैराग्राफ के लिए क्या यूज करते हैं, P। विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इज यूज टू प्रोवाइड ए यूनिक नेम टू एन एलिमेंट, कि अगर हमें कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है, यहाँ पे पूछा एट्रीब्यूट, कि इसमें से एट्रीब्यूट कौन सा अगर हम यूज़ करें, टैग नहीं पूछा, एट्रीब्यूट, कि हम एक नया जिसको बोल सकते हैं ना यूनिक नेम दे सकें उस एलिमेंट को। तो क्लास नहीं होगा, टाइप नहीं होगा, आंसर इज ID। जैसे कोई भी टैग लगा लो, टैग में मैंने मान लो आपकी कंप्यूटर से रिलेटेड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ठीक है, ये टैग है, इसमें मेरे को एट्रीब्यूट देना है इज इक्वल टू ID MS वर्ड, इसको यूनिक नेम देना है, ठीक है, MS वर्ड को। तो आप फाइल का कोई भी नाम दे दो, दैट इज इक्वल टू कोई भी फाइल का नाम है तो वो आपका आ जाएगा, मान लो DBMS, यूनिक नेम दे दिया उसको, तो वो आपका क्या आ गया, एट्रीब्यूट। तो ID से हम उसके एट्रीब्यूट को पहचानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज यूज टू डिस्प्ले द टेक्स्ट विद स्क्रॉलिंग इफेक्ट, ठीक है। अभी क्वेश्चन किया था कि अगर हमें अपना टेक्स्ट स्क्रॉलिंग बताना है तो हम कैसे करेंगे। तो स्क्रॉलिंग के लिए डिवीज़न, ये है आपका डिवीज़न के लिए। देखिए स्क्रॉल जो है, आप ये जो स्क्रॉल है, ठीक है, HTML में हम स्क्रॉल वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, CSS यानी कास्केड स्टाइलिंग शीट्स। जो आपकी शीट कास्केडिंग स्टाइलिश शीट्स होती हैं, उसमें देखिए जो हाइपर टेक्स्ट है वो सिर्फ कंटेंट बनाती है, ठीक है।
CSS जो होती है कास्केडिंग, इसको क्या बोलते हैं हम, कास्केडिंग, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, स्क्रॉल करना। कास्केडिंग स्टाइलिश शीट्स जो हैं HTML में हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपने जो कंटेंट है उसको हम कैसे प्रेजेंट करते हैं और कैसे डिस्प्ले करते हैं। तो डिस्प्लेइंग एंड प्रेजेंट के लिए हम CSS शीट्स का यूज़ करते हैं या CSS प्रॉपर्टीज़ यूज, उसमें स्क्रॉलिंग यूज होता है, ठीक है। तो ये नहीं है, आंसर इज मार्क। आंसर क्या आएगा, मार्क। की HTML के अंदर हम हमेशा मार्क यूज़ करेंगे, CSS प्रॉपर्टीज़ के आगे हम स्क्रॉल यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज स्पेशल फॉर्मेटिंग टैग। स्पेशल फॉर्मेटिंग टैग HTML में कौन सा होता है? P इज फॉर पैराग्राफ, P इज फॉर पैराग्राफ, ठीक है। B इज फॉर बोल्ड एंड pre इज फॉर formatted text. P is for formatted text. Next question, which of the following is the correct way to send mail in HTML? अगर हमें HTML पे मेल भेजनी है तो what is the correct way? None of the above तो हो नहीं सकता, मेल या फिर हाइपर। देखिए, जब भी हमें मेल भेजनी है हमें हाइपर लिंक चाहिए, ठीक है। तो हाइपर लिंक हमेशा href तो आएगा ही आएगा। अब इसके साथ ये तो टैग शुरू हो गया, अब टैग के साथ हमें क्या करना है, मेल भेजनी है। तो मेल के लिए हम एट्रीब्यूट क्या लगाएंगे, मेल टू xy@y, ठीक है, ये एट्रीब्यूट चलेगा। एट्रीब्यूट में क्या है, ये तो आएगा नहीं, @ नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, इसमें आएगा मेल टू एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स लगाने xy@y, आपके इन्वर्टेड कॉमर्स एंड देन इसके बाद टैग। ये अभी स्टार्टिंग हो रही है, जैसे ही आप मेल खत्म करोगे देन इट इज फिनिश, तो आपने टैग क्लोज कर देना। तो ये आएगा इसका राइट ऑप्शन। ये याद रखना, जहाँ पे हाइपर लिंक्स आए इट मीन्स कि यहाँ पे मेल नहीं आएगा। सबसे पहले अगर हमने कहीं भी कोई चीज़ भेजनी है तो हमें हाइपर लिंक्स चाहिए, दैट इज A and F, ठीक है। Which of the following is the container of TR, TH and TD? अभी किया है कि कंटेनर क्या होता है, कंटेनर का मतलब क्या है, कंटेनर होता है जैसे ये टेबल है ना, टेबल के अंदर हम क्या क्या चीज़ों को डाल सकते हैं। कंटेनर मीन्स, कंटेनर क्या होता है, एक बॉक्स, बॉक्स के अंदर हम क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं। तो टेबल एक कंटेनर है, टेबल के कंटेनर के अंदर हम क्या डालेंगे, रोज़ भी डालेंगे, आपकी हेडिंग्स भी डालेंगे, डेटा भी डालेंगे, ठीक है। टेबल को डिफाइन भी करना है, टेबल की लिस्ट भी तैयार करनी है, टेबल की हेडिंग्स भी तैयार करनी है। तो आंसर इज टेबल, ग्रुप नहीं आएगा, टेबल आएगा। नेक्स्ट, हाउ टू इंसर्ट बैकग्राउंड इमेज इन HTML। अब हमें इमेज डालनी है बैकग्राउंड, तो हम कैसे डालेंगे, बैकग्राउंड इमेज EMG, बैकग्राउंड बॉडी बैकग्राउंड इमेज PNG, इमेज बैकग्राउंड इमेज PNG। अब हमें बैकग्राउंड इमेज नहीं बोला है, अब इसमें हमने एक बैकग्राउंड इमेज को इंसर्ट करना है। तो एट्रीब्यूट्स के साथ हम करेंगे, तो इसका जो सही आंसर होगा आपका, ठीक है, एक सेकेंड, इसमें जो है अगर हमने आपके बैकग्राउंड इमेज बैकग्राउंड नहीं डाल रहे, इमेज की बैकग्राउंड नहीं डाल रहे, बैकग्राउंड में इमेज, इस पूरी फील्ड में हम बैकग्राउंड इमेज डाल रहे हैं। तो जब भी हम बैकग्राउंड इमेज डालेंगे तो इसका सही आंसर क्या आएगा, टैग शुरू हुआ, बॉडी बैकग्राउंड इज इक्वल टू EMG PN, आपका BG नहीं आएगा, बैकग्राउंड इमेज नहीं आएगी। अब हम बैकग्राउंड की बॉडी क्रिएट कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, बॉडी बैकग्राउंड इमेज डॉट PNG। ये टैग्स ओपन है और ये आपका इज इक्वल टू एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट कैसे हुआ, बॉडी बैकग्राउंड आ गई क्योंकि हम बैकग्राउंड में डाल रहे हैं, इमेज जहाँ से ली गई है और PNG कहाँ से लिए जा रही है वो हमने देखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है द एट्रीब्यूट दैट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन करंट डॉक्यूमेंट एंड द HREF URL, कि अगर हमें
कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपका रिलेशनशिप बताती है करंट एंड डॉक्यूमेंट में? एट्रीब्यूट बताना है। URL नहीं, यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर। रिलेशन, प्री फॉर्मेटेड भी नहीं बताएगा, रिलेशन भी नहीं बताएगा। करंट डॉक्यूमेंट और हाइपरलिंक के बीच में यानी URL के बीच में जो रिलेशन बताया जाता है वो किससे बताया जाता है? REV से। किससे बताया जाता है? REV से, यानी करंट डॉक्यूमेंट से। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है? किसको भाई अजीब तो नहीं लग रहा है, या आपको मेरा पढ़ाना इसमें HTML कुछ समझ आ रहा है कि ऊपर से ही जा रहा है? बताइए, ऊपर से तो नहीं जा रहा ना? आई होप कि मैं आपको ये सेक्शन क्लियर कर सकूं। Which of the following is a paragraph tag in HTML? तो आंसर इज P। B नहीं आएगा, pre नहीं आएगा। ठीक है, B is for word, pre is for pre-formatted. An HTML program is saved by using dash extension. आपका जो HTML एक्सटेंशन है, HTML को हम कैसे सेव कर सकते हैं? HTML, HML या फिर आपका none of these। तो हम कैसे सेव करेंगे? आपका .html। नेक्स्ट, कई क्वेश्चंस इसमें बहुत सिंपल हैं, कई क्वेश्चंस इसमें टफ है। अभी आपको बेसिक जो आपसे पूछा जा सकता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि जो मैं करवा रही हूँ वही आएगा, बट इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि अभी पेपर में मैंने 2-3 क्वेश्चंस इसमें किए हुए हैं हमने। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अ प्रोग्राम इन HTML कैन बी रेंडर्ड और रीड बाय। जो भी प्रोग्राम हम HTML में करते हैं यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में, वो कहाँ पे रीड होता है? तो ऑब्वियसली वो वेब ब्राउज़र में रीड होता है, क्योंकि हम वेबसाइट्स में काम करते हैं। द टैग्स इन HTML आर, देखिए टैग्स जो होते हैं ये इनसेंसिटिव होते हैं। ठीक है, इनमें कोई सेंसेशंस नहीं होती, क्योंकि हम HTML में हमेशा लोअर केस यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? लोअर केस सेंसिटिव्स। ठीक है, जैसे आप इस तरह से यूज़ कर रहे हो, लोअर केस। ठीक है, तो ये क्या है? केस सेंसिटिव नहीं है, नॉट केस सेंसिटिव। ये केस सेंसिटिव नहीं है कि इसमें हमें अपर लगाने हैं या लोअर, मतलब सीधा डायरेक्ट है कि इसमें लोअर केस लगेगा, तो इसमें कोई इनसेंसिटिव यानी केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, नॉट केस, बिकॉज हमेशा लोअर केस यूज्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूट टैग ऑफ HTML डॉक्यूमेंट्स? रूट टैग कौन सा होता है? कि अगर आपके HTML में आपका रूट टैग, आपका बॉडी, हेड, टाइटल या HTML, तो अगर हम बात करें, देखिए रूट टैग क्या होगा? रूट का मतलब टाइटल है, हेड है या फिर आपका बॉडी है, तो रूट टैग हमेशा क्या आता है? टाइटल, हेडिंग नहीं आएगी। रूट जो आपकी HTML के लैंग्वेज का जो बनाएगा, हेडिंग तो होगी, पर आंसर क्या आएगा? टाइटल ऑलवेज क्रिएट द रूट टैग ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। In HTML5, which of the following tag is to initialize the document type? अब आती है, अगर हमें डॉक्यूमेंट बनाना है HTML5, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन क्या है HTML5 का, तो उसमें हमें क्या बनाना है? डॉक टाइप HTML नहीं, स्लैश तो बंद हो गया, डॉक टाइप नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा आपका? दिस इज द राइट ऑप्शन। ये क्या है आपका? दिस इज द राइट ऑप्शन की डॉक टाइप कैपिटल लेटर्स में, और आपका ये एक्सक्लेमेटरी और उसके बाद HTML। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML इज व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज? HTML किस टाइप की लैंग्वेज है? देखिए वैसे तो ये स्क्रिप्टिंग भी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट बेसिकली इट्स डिपेंड्स अपॉन द मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या है? आपकी मार्कअप लैंग्वेज, जिसकी वजह से ऐसा वे जिससे कंप्यूटर जो है वो बोलता है। जो लैंग्वेज हम डालते हैं, जो भी चीज़ हम डालते हैं, कंप्यूटर को बोलने का तरीका किससे चाहिए? मार्कअप लैंग्वेज से। HTML यूजर्स, HTML क्या यूज़ करता है? यूज़र डिफाइंड टैग्स जो हम देते हैं? नहीं। पहले से ही टैग स्पेसिफाइड है? नहीं। हर इस लैंग्वेज में फिक्स टैग्स है, टेबल के लिए फिक्स्ड है, फिक्स टैग्स को यूज़ किया जाता है, तो आंसर इज आपका फिक्स्ड टैग्स। यहाँ तक क्लियर है भाई? कोई चीज़ अगर आपको ऐसी लगती है कि कुछ गलत है, तब भी आप बता दीजिए। द ईयर इन विच HTML वॉज फर्स्ट प्रपोज, तो किसने किया था? रिम टर्नर्स ली ने, और इसको कब किया था? 1990 में, 80 में नहीं, 2000 में नहीं, 1990
1995 में नहीं, ठीक है, 1990 में। फंडामेंटल HTML ब्लॉक इज नोन एज, फंडामेंटल ब्लॉक कौन सा होता है? HTML बॉडी नहीं, HTML एट्रीब्यूट नहीं, एलिमेंट नहीं, आंसर इज HTML टैग। क्या आएगा आपका? HTML टैग। कि बेसिक जो है HTML का वो किससे शुरू होता है? टैग से। टैग्स कोई भी लैंग्वेज को, HTML लैंग्वेज को स्टार्ट करने के लिए हमेशा टैग्स चाहिए। एट्रीब्यूट्स उसके अल्टरनेटिव्स हैं। अगर मान लो जैसे कोई भी टैग और एट्रीब्यूट में हम क्या डिफरेंस कर सकते हैं? टैग जो स्टार्ट करता है, किसी भी चीज़ को जाने के लिए हम स्टार्ट बटन दबाते हैं, लेकिन हमें वो चीज़ समझ नहीं आती तो हम क्या करेंगे? उसका डिटेल्ड वर्जन की उसके और लिंक्स देंगे, नहीं वो है, नहीं वो है, ताकि उसकी और डिस्क्रिप्शन मिलके हम राइट पॉइंट तक पहुंच सकें। दैट इज़ योर एट्रीब्यूट्स। पर बेसिक क्या चाहिए हमें? टैग चाहिए। नेक्स्ट आता है एडिंग अ बॉर्डर टू योर इमेज हेल्प्स द विजिटर टू रिकॉग्नाइज इट एज व्हाट। कि अगर हमें बॉर्डर ऐड करना है आपकी इमेज पे तो वो क्या विजिटर को क्या रिकॉग्नाइज करेगा? फ्रेम, लिंक, पिक्चर या नन ऑफ दिस। फ्रेम क्या होता है? फ्रेम एक ऐसा पार्ट है कंप्यूटर का या HTML लैंग्वेज का जिससे हम एक के साथ दूसरी विंडोज को भी खोल सकते हैं। मतलब एक डॉक्यूमेंट के साथ मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को खोलना, दैट इज फ्रेम। और ये भी हमेशा किस में यूज होती है? CSS प्रॉपर्टीज में। पिक्चर नहीं है, आंसर इज लिंक। क्या आएगा इसका सही आंसर? लिंक। द टैग विच अलाउज यू टू नेस्ट अदर HTML टैग्स विद इन द डिस्क्रिप्शन। मतलब टैग्स आपके ऑल्टरनेटिव, इसमें क्या पूछा है कि टैग जो आपको नेस्ट करता है या एक टैग, वो टैग जो आपके विवरण के भीतर अन्य HTML टैग्स को नेस्ट करने की अनुमति देता है। एक टैग तो लगा, उसके अंदर और टैग्स को डालना क्या होगा? कैप्शन। जैसे आप सेल्फीज लेते हैं या हम पिक्स लेते हैं तो आपने देखा होगा कि हम उसमें पिक की कैप्शंस डालना शुरू कर देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? TR नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, आंसर इज कैप्शन। नेक्स्ट आता है विच प्रोग्राम डू यू नीड टू राइट HTML। एक क्या चाहिए आपको? ग्राफिक्स, टेक्स्ट, HTML डेवलपमेंट सूट 4 या ऑल ऑफ दी। आपको HTML लैंग्वेज लिखनी है तो मार्कअप लैंग्वेज जो आप लिख रहे हो तो उसमें आपको क्या चाहिए? ना आपको ग्राफिक्स चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए। क्या चाहिए आपको? टेक्स्ट एडिटर। In HTML tag that includes both on and off tags are, ऐसा HTML टैग जिसमें ऑन एंड ऑफ दोनों होगा। तो कमेंट टैग नहीं, डॉक्यूमेंट नहीं, कंटेनर। वो क्या है? ऑन एंड ऑफ। ठीक है, इसका अगर आप इस तरह से भी कर लो, ये और ये, ठीक है, दैट इज वो क्या है आपका? कंटेनर टैग। The tag which is used to establish the absolute base for the relative URLs used in the document hypertext is कि ऐसा tag which is used to establish the absolute base for relatives, मतलब absolute base बनाना कौन यूज करेगा? तो वो क्या है आपका? base। क्या आएगा आपका? base। The base tag is designed to appear only between, base किसके बीच में आता है? head और बॉडी के बीच में। तो आंसर इज हेड। आंसर क्या आएगा आपका? हेड। इफ यू क्रिएट HTML पेज इन वर्ड प्रोसेसर्स, आपको क्या चाहिए? अगर आप वर्ड प्रोसेसर में HTML टैग्स लगा रहे हो तो आपको क्या चाहिए? सेव इट बाइनरी फाइल नहीं, WMF फाइल नहीं, आंसर इज सेव इट विद ASCII। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स ऑफ कोड्स। ठीक है, तो ये है आंसर इसका। जनरली देयर आर, ये क्वेश्चन आया था कि हाउ मेनी हेडर्स आर देयर इन HTML, तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, दैट इज 6 हेडर्स। तो ये क्या है आपके? 6 हेडर्स। नेक्स्ट आता है इमेज लिंक कैन शो अ टेक्स्ट लेबल इफ यू ऐड प्रॉपर्टी। इमेज लिंक तभी शो करेगा प्रॉपर्टी जब आप उस पर कोई टेक्स्ट लेबल, जब आप उस पर कोई प्रॉपर्टी ऐड करोगे। तो प्रॉपर्टी क्या होती है? दैट इज एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट किसके बेसिस पे यूज किए जाते हैं? दैट इज आपका ऑल्ट। STR का मतलब होता है स्ट्रिंग। STR का मतलब क्या होगा? स्ट्रिंग। ठीक है, ऑल्ट, क्योंकि टैग लगाना है तो ऑल्ट ऑल्टरनेटिव नहीं आएगा।
विच फॉर्मेट यूजली वर्क बेस्ट फॉर द फोटोज। फोटोज के लिए सबसे बेस्ट वर्ड कौन सा यूज होता है? HTML नहीं होगा, GIF भी नहीं होता, आंसर इज JPG। ज़्यादातर JPG लेते हैं, ठीक है, एंड ऑल ऑफ द अबव। कई पिक्स में PNG भी लेते हैं, पर PNG JPG जो होता है ये बेस्ट, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन क्या दी गई है? JPG, ठीक है। नेक्स्ट आता है द एट्रीब्यूट यूज चूज द टाइप ऑफ फॉन्ट इन HTML। अगर हमें HTML पे फॉन्ट्स चूज करने हैं तो हम क्या करेंगे? फॉन्ट का मतलब क्या है? जैसे आपने ये लगा दिया ना फॉन्ट, ठीक है, ये टैग लगा दिया। फॉन्ट के साथ अगर हमने एट्रीब्यूट लगाना है तो हम क्या करेंगे? फॉन्ट इक्वल टू फेस, हमने फेस लगा दिया। इट मीन्स कि फेस से कि फॉन्ट का साइज क्या है। फॉन्ट फेस इज इक्वल टू क्या आएगा? जैसे कैलिब्री है, कैलिब्री लगा दो, ठीक है, या फिर आपका वर्दाना लगा दो। कोई भी आपने फेस की किस लैंग्वेज में आप लिख रहे हो वो बताना है। तो कैरेक्टर नहीं आएगा, टेक्स्ट टाइप नहीं आएगा, ऑल ऑफ दीज नहीं आएगा, आंसर इज फेस। फिक्स्ड होते हैं, इसमें आप ये नहीं कर सकते कि ये सारा ही आएगा। नेक्स्ट आता है टू स्टार्ट अ लिस्ट एट द काउंट ऑफ 3। अगर हमें एक लिस्ट को स्टार्ट करना है तो हम क्या करेंगे? ऑल बिगिन ऑल, देखिए लिस्ट स्टार्ट करनी है और काउंट दिया है 3, तो इसका मतलब क्या आएगा? हमेशा ऑल लाएगा, ऑर्डर्ड लिस्ट आएगी, क्योंकि काउंट दिया है, न्यूमेरिक में काउंट। अगर यहाँ पे बुलेट्स होता तो अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो ये तो आ गया आपका ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अब एट्रीब्यूट आपको डिफाइन किया गया, तो एट्रीब्यूट में क्या आएगा? ऑर्डर ऑन टू स्टार्ट करना है, तो एट्रीब्यूट क्या आ गया? स्टार्ट, ठीक है, इज इक्वल टू 3 एंड दिस। और जब आपने बंद करना है तो यही एट्रीब्यूट पे क्लोज कर देना है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑल, क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं तो एट्रीब्यूट अल्टरनेट क्या दे दिया? स्टार्ट, और इसके साथ क्या आएगा? 3, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ तक मेरे आज का सेशन था। उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशन पसंद आया, और अगर कोई गलती होती है तो माफ़ी चाहूँ। अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है कि आपको समझा सकूँ। अगर कोई भी कमी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे बता देना। एंड वन थिंग, अभी आपको सिर्फ बेसिक करवाया है कि किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस सेशन को जितना हो सकता है शेयर कीजिए। एंड अगर आने वाले टाइम पे मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि 19th के बाद मैं JOA का डिटेल्ड वर्जन आपके सामने रखूँगी, उसमें हम इसी टेक्स्ट लैंग्वेजेस को और अपडेटेड वर्जन्स में करेंगे। आज का सेशन उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन पे लिखना, जितना हो सकता है चैनल को लाइक और रिकमेंड करना आने वाले JOA के पेपर्स के लिए, और जो अभी 19 तक के पेपर्स में जितने लोग तैयारी कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचाइए। एंड एक और चीज़ से रिक्वेस्ट करूँगी, कोई भी शॉर्ट कमिंग लगती है प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिख देना। आज आपकी HTML है, अब इस लैंग्वेज को डाइजेस्ट कर लीजिए कि अच्छे से पढ़ लीजिए, क्या है इजी वे से ही करवाया है। अब आप इसको पढ़ लीजिए, और उसके बाद आने वाले टाइम पे एक आपकी C+ लैंग्वेज रहेगी है। तो C+ लैंग्वेज जो है मैंने आपसे थर्सडे को बोला था, अब C+ लैंग्वेज हम करेंगे फ्राइडे को। कल हम कोई और टॉपिक करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ स्टूडेंट्स लाइक, शेयर एंड रिकमेंड दिस। एंड कोई भी गलती होती है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, और प्लीज़ लाइक, शेयर, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे एंड गुड इवनिंग। स्टे फिट, स्टे कॉजी एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।